आज हम भाग 2 को करने वाले हैं। भाग 2 भाग 2 है नागरिकता। 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 5 में कहता है कि भारत संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस भारत आए उसके बारे में है 7 में। 8 में है विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग। 9 में है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। 11 में संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार। भारत में जन्मे तो माता या पिता भारत में पैदा हुए थे या संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद भारत के निवासी होने चाहिए। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके ये सब देख लेंगे बाद में। अगला है मूल अधिकार। भाग 3 पार्ट 3 12 से 35 से ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। जैसे सिविल है, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अस्थायी नहीं है, इन्हें कानून द्वारा बदला जा सकता है। सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी दी गई है। उद्देश्य क्या है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में कि राज्य की भाषा देता है राज्य संसद राज्य विधानमंडल। 13 में है कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है अमान्य है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है कि केंद्र सरकार और संसद राज्य सरकार और राज्य की विधायिका को शामिल करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 में कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। 15 में धर्म जाति लिंग जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव पर रोक। किसी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 के 1 में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म जाति समूह लिंग जन्म या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 2 में कोई भी नागरिक केवल धर्म जाति मूल लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित मामलों में किसी भी प्रकार की असमर्थता बाध्यता प्रतिबंध या शर्त का सामना नहीं करेगी। ये में है दुकान सार्वजनिक रेस्टोरेंट होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंच के संबंध। ऐसे कुएं तालाब भी में है कैसे कुएं तालाब स्नान घाट सड़कें और सार्वजनिक संस्थानों के उपयोग के संबंध में जो राज्य निधि से पूर्णतः या आंशिक रूप से बनाए गए हों या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किए गए हों। 16 में है सरकारी नौकरियों की अवसर की समानता, लेकिन मोदी जी समझ ही नहीं रहे हैं। 17 में है अस्पृश्यता का यहाँ समाप्त करना, अस्पृश्यता का अंदेश बोल सकते। 18 में है उपाधियों का अंत, डॉक्टर प्रोफेसर जैसी शैक्षणिक उपाधियां को छोड़कर। भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। 16 के 4 में कि राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण पैदा कर सके। बिहार में लड़के का आरक्षण दिले हैं 35% आरक्षण। वाह, 35% बोलता है लेकिन ज्यादा ही दिया है। अरे माउस। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22। 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति सभा संघ आवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता 19 में है। 20 में है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, दोबारा सजा नहीं, स्वयं के खिलाफ साक्ष्य नहीं। विषय में यही है कि एक बार के लिए की सजा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। 21 में कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इधर होगा लिखा हुआ। 19 के 1 में है कि सभी नागरिकों को अधिकार होगा। क्या पहला है? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में है मीडिया का चौथा स्तंभ जिसको बोला जाता है। 19 के क में है सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ग में है आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रह सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है? गोपनीयता का राइट टू प्राइवेसी। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, त्वरित
न्याय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, नींद का अधिकार, निंदा होनी चाहिए, नींद है चलो, सतत विकास का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 20 के प्रावधान, पूर्ववर्ती दंड कानून निषेध, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो अपराध किए जाने के समय कानून के अनुसार अपराध नहीं था। और अभी कानून बनता है तो कोई कानून था पहले जिस अपराध नहीं था, लेकिन अब बना जो अपराधिक है। कोई अपराध पहले वही चीज पहले कैले थे, अगर अभी उसके लिए अपराध नहीं रहेगा। पहले क्या था, जो हो गया सो हो गया, नहीं बोलता। इसके 2 में है दोहरे दंड निषेध। 20 के 2 में है कि दोहरे दंड का निषेध, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा किया है, गलती किया है तो सजा मिल गया, तो उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। तो इसके 3 में है कि आत्म साक्षीकरण निषेध, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के 1 में है कि 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन नियम के तहत। 22 में है कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में संरक्षण, रोकथामात्मक निरोध, बिना न्यायालय द्वारा मुकदमा और दोषसिद्धि के निरोध किया जाना दंडात्मक निरोध है। न्यायालय द्वारा मुकदमा और दोषसिद्धि के बाद दिया गया दंडात्मक निरोध। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। 23 में कहता मानव तस्करी और बाध्यकारी श्रम पर रोक, मानव का तस्करी पर रोक है। 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक है। 14 वर्ष से जो बच्चा कम कर रहेगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए अगर कोई काम करेगा कारखाना में तो उस पर केस हो जाएगा। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में। 25 में कहता है कि अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है कि धार्मिक संस्थानों को प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर ना लगाया जाए, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाए। 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपदेश से संबंधित स्वतंत्रता, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा और उपदेश से संबंधित स्वतंत्रता। नोट में क्या है कि राज्य द्वारा संचालित संस्थान धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देता है। राज्य सहायता प्राप्त निजी संस्थान धार्मिक शिक्षा केवल स्वैच्छिक रूप से दी जा सकती है। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 में कहता नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। अपने भाषा, लिपि और संस्कृति का रक्षा कर सकता है। 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार। यही मदरसा बनाया है अपने अल्पसंख्यक वही सब ने है। अन्य संबंधित अनुच्छेद 33 से 34 में। 32 में कहता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही संविधान का आत्मा कहा गया है। कहें कौन? भीमराव अम्बेडकर, ये लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, अनुच्छेद 32 को। 33 में कि संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों मौलिक अधिकारों की सीमित करने का अधिकार है। 34 में है कि देश में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। 35 में है कि संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। 31 में संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30। भारतीय नागरिकों एवं विदेशी शत्रु को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान को छोड़कर, दोनों को उपलब्ध मौलिक अधिकार है 14, 20 और 28। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 एवं हाई कोर्ट 226 को निम्नलिखित रीट जारी अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार और हाई कोर्ट 226 के अनुसार रीट जारी कर सकता है। ठीक है, ये सब तो देख लेंगे बाद में। और अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में अगला हम देख लेंगे।